और बगल में एक शव वाहन में उस महिला की लाश पड़ी हुई है और उसके बगल में वो बच्चे थे कि ये राजनीति के लिए कर रहे हैं, अपने को पब्लिसिटी के लिए करते रहे थे, मगर हम युवाओं को इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और हमें लगा कि अच्छा काम करने वाले को सदैव समाज द्वारा बोली सुनने को मिलता है। लहुरी काशी के रत्न सीरीज के दूसरे भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और इस भाग में हम गाजीपुर की महान विभूतियों से मिलने वाले हैं जिन्होंने कोरोना काल के दौरान आम लोगों के साथ साथ पशुओं की भी देखभाल की है, उनकी सुरक्षा का भी पूरा प्रबंध किया है। साथ इन्होंने जेल में बंद कैदियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जेलों को भी सैनिटाइज किया है। तो चलिए मिलते हैं इन महान विभूतियों से। और अब हम मिलाने वाले हैं गाजीपुर की एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने कोरोना काल या यूँ कहें उसके पहले भी लगातार मदद की है और ख़ास तौर पे कोरोना काल के दौरान जिन्होंने भूखे लोगों को राशन देने में उनको बना हुआ भोजन भी इन्होंने वितरित किया है। आज हम सुनेंगे उन्हीं की ज़बानी। श्री सिद्धार्थ राय हैं हमारे साथ मौजूद। हार्दिक स्वागत है आपका। मैं इतना जानना चाहूँगा आपसे कि ये समाज सेवा करने का प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जब मेरी पढ़ाई चल रही थी और ग्रेजुएशन के दौरान मैं मथुरा था GLA विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पर हॉस्टल में रहते हुए हम लोगों ने देखा था कि कुछ छोटे छोटे बच्चे जो मजदूर के बच्चे थे, जो हमारे कॉलेज का निर्माण कर रहे थे, उनके घर वाले उनके बच्चे थे। जब हम लोग मेस से खाना खाकर निकलते थे तब वो छोटे छोटे बच्चे इंतज़ार करते थे कि कब हम लोग मेस से खाना खा कर के बाहर निकलें और जो हमारा जूठा खाना हमारी थाली में छूट गया है उसको खाने का मौका उनको मिल जाए। तो वो हमारे जूठे खाने के लिए घंटों इंतज़ार करते थे और जैसे ही मेस पूरी तरह से ख़त्म होता था, जब 5000 बच्चे खाकर निकलते थे, तो वो मेस में जाते थे और हम सबके द्वारा छोड़ा गया जो जूठा खाना था उसको खा करके अपना पेट भरते थे और उनको इसमें आनंद मिलता था बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा कि ये जूठा खाना खा रहे हैं, क्यों ना हम लोग अपनी तरफ से इनके लिए कुछ करें। तो उस टाइम तो हम लोग कुछ कमाते नहीं थे, घर से जो पैसा आता था उससे ही हमें कुछ करना था। तो मैंने और हमारे साथ के कुछ जो मित्र थे और मेरे जो कुछ जूनियर थे, उन लोगों ने मिल करके अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाया, जैसा कि आमतौर पर लोग ग्रुप बनाते हैं, और उसका नाम हम लोगों ने उम्मीद रखा। और वहीं से हम लोगों ने शुरुआत की उन मजदूर जो थे स्कूल में कॉलेज में रहते थे उनके बच्चों को पढ़ाना और अपनी तरफ से कुछ खाने पीने का सामान खरीद करके उनको देना, जो भी हो सकता था सच। और वहीं से ये जर्नी शुरू हुई जो कि अभी तक चल रही है। तो आदमी कहीं न कहीं से प्रेरित होता है। आप भी अपने छात्र जीवन से प्रेरित हुए वहाँ देख के। एक सवाल और ये होगा मेरा आपसे कि कोरोना काल के दौरान लोगों की मदद करने के दौरान आपको कठिनाई क्या क्या फेस करनी पड़ी? एक सबसे बड़ी कठिनाई जो समाज में हमारे है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अगर आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं तो आपका उत्साहवर्धन करते हैं, लेकिन ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो खुद आगे आकर एक कदम चलना नहीं चाहते हैं। वो आपसे पूछेंगे भी नहीं कि बेटा आपको कोई ज़रूरत है तो बता दो, मैं कर दूंगा। लेकिन वो इस चीज़ की सोच में ज़रूर पड़ जाते हैं, आखिर ये कर क्यों रहा है? क्या कोई चुनाव लड़ना है, या कहीं NGO से पैसा मिला है, या सरकार पैसा दे रही है? मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग क्यों नहीं इस चीज़ को सोच पाते कि कोई खुद से भी किसी दूसरे के लिए कुछ कर सकता है। मैं तो हमेशा डंगा तो पीट करके बोलता हूँ लोगों से कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कभी कुछ गलत किया है, या मेरे पास सरकार ने 1 रुपया भी दिया है, या किसी प्राइवेट संस्था ने ही 1 रुपया मुझे दिया है, तो आप उसकी जांच करा लीजिए। आजकल तो सब कुछ पारदर्शी है, दिख जाता है। ऑनलाइन भी आपको दिखाई दे जाएगा किसकी NGO है, किसको कहाँ से फंडिंग हो रही है। अगर लोग ऐसा करेंगे तो कभी किसी को मिलेगा नहीं। कई लोग कुछ ऐसा बोलते थे, लेकिन मैंने आज तक किसी का जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ काम करते आ रहा हूँ और काम करते ही रहूँगा। लोगों से मैंने ये भी सुना है कि आप राशन जो वितरित करते थे, बना हुआ भोजन, उसके लिए आपने सहयोग लिया है समाज का भी। वो क्या कार्यक्रम है? हम लोग शुरू से इस तरह का प्रयास कर रहे थे कि प्रतिदिन खाना बना करके लोगों को पहुंचाएं, और कई महीने तक हम लोगों ने इस चीज़ को जारी रखा। और जब हम इस काम को कर रहे थे तब बहुत सारे लोग आए और उन्होंने अनाज का दान अपनी तरफ से किया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सरसों का तेल उपलब्ध कराया, किसी ने आटा उपलब्ध कराया, किसी ने चावल, किसी ने बिस्किट, किसी ने खाना पैक करने वाला कंटेनर भी उपलब्ध कराया। तो ये एक जन भागीदारी से किया जा रहा कार्य था जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से समाप्त किया।
सबके सहयोग से निश्चित रूप से ये कार्यक्रम सफल हुआ आपका। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके इस कदम के बाद क्या समाज पर कुछ इसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है क्या? मुझे जब मैं अखबार को पढ़ता हूँ या आप जैसे छोटे भाई जब मेरे सामने आते हैं और जब वो हेडिंग निकालते हैं कि समाज को ढेरों सिद्धार्थ की ज़रूरत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर हम लोग कुछ अच्छा करे हैं। तभी जो एक पत्रकार जगत है वो इस तरह की हेडिंग निकालता है कि इस तरह का प्रयास और होना चाहिए और ज़्यादा सारे लोग निकल करके जब समाज में ऐसे आएंगे तो निश्चित तौर पर समाज में बदलाव होना संभव हो जाएगा। तो वो जारी है काम और बहुत सारे लोग आगे आएंगे भी आने वाले समय। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और गाजीपुर की जनता सदैव आपकी आभारी रहेगी। बड़ा ही नेक काम किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोरोना काल के दौरान लोगों को अगर ब्लड की ज़रूरत है वो मुहैया कराया इन्होंने, ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो भी मुहैया कराया इन्होंने, अगर किसी को अन्य किसी दवा की ज़रूरत है वो भी इन्होंने अपने सोर्सेज के थ्रू मुहैया कराया। और अगर कभी कोई रक्तदान करने के लिए तैयार नहीं होता था उस समय ये खुद जाके रक्तदान करते थे। तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं शीर्षदीप शर्मा से। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी शुरुआत कहाँ से हुई। शीर्षदीप, ये सारा काम करने की ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि हमें ऐसा काम करना चाहिए? ये प्रेरणा चूँकि लॉकडाउन के समय काफ़ी लोगों के अंदर एक भय था, एक दहशत थी, और एक ऐसे माहौल में हम जी रहे थे, डर के माहौल में, जिसमें क्या था कि लोगों को खाने तक के लिए नहीं था। हम घर के अंदर रहकर ये आराम से सोच सकते हैं, लेकिन जिनका दैनिक जीवन ही 100 रुपये कमा कर पेट भरने का, तो उनके ऊपर कुछ कार्य करने का हम लोगों ने सोचा। तब जाकर हमने उस पर कार्य किया और लोगों की हेल्प के लिए आगे आए। पूरा शहर आपकी तारीफ के और आपके ग्रुप की तारीफ के कसीदे पढ़ रहा है। एक सबसे जो नेक आपने काम किया है, क्योंकि देखिए मनुष्यों की सहायता सभी कर रहे थे। अच्छा, हमने ये सुना है कि आपने साथ ही साथ पशुओं का भी ख्याल रखा। लोगों को तो आप खाना पहुंचा रहे थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पशुओं के लिए आपके मन में ये कहाँ से आया कि उन्हें भी खाना देना चाहिए? ये ख्याल हमारे एक संगठन है संयुक्त सशक्त युवा, उसके एक कार्यकर्ता सुरजीत तरुण, उनके द्वारा ये इस मुहिम को चलाया गया। ही नेक कार्य किया आपने कि पशुओं का भी ध्यान रखा। अच्छा, आप लोगों ने एक और कार्यक्रम शुरू किया था इसके साथ, आपने तरुण भोज रथ की भी स्थापना की और साथ में आप लोगों तक खाना पहुंचाते थे। वो क्या कार्यक्रम रहा? हमने पहले तो जो भी प्रवासी आते थे उन्हें हम भोजन वितरण कराते थे, ठीक है, स्टेशन पे पहुंच के। और कुछ दिन बाद हमने सोचा कि लोग हैं, हम जब भी घर से निकलते तो घर वाले थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होते थे और मोहल्ले, तो इसलिए हमने क्या किया कि ज़्यादा लोग इन्वॉल्व ना करके हम कुछ कार्यकर्ता मिलकर एक तरुण भोज रथ की शुरुआत की, जो वहाँ खिड़की घाट नवाबगंज से निकलकर और कचहरी होते हुए वो हॉस्पिटल आती थी, और हॉस्पिटल में खाना वितरण करके और रास्ते में जिसको भी ज़रूरत हो उन्हें भोजन वितरण करके वो उसी रास्ते फिर स्टेशन पे जाते थे। और 5 बजे के करीब ट्रेनें आती थी वहाँ पे, तो जब भी वो ट्रेनें आती थी वहाँ से जितने प्रवासी थे उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाता था। और सबसे बड़ा दुख तब हुआ जब एक महिला जिसकी मात्र केवल 9 दिन की बच्ची थी, वो सूरत से एक गाड़ी आई थी और वो महिला उस गाड़ी में भूख और प्यास से मर गई। उस 9 दिन की बच्ची, आप सोच नहीं सकते कि हम एक तरफ खाना बांट रहे हैं और बगल में एक शव वाहन में उस महिला की लाश पड़ी हुई है और उसके बगल में वो बच्ची। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ इस लॉकडाउन के दौरान हुई और आप लोगों ने बहुत मदद की। जनता हमेशा याद करेगी आपको। इसी के साथ आपने एक रक्तवीर फाउंडेशन की भी शुरुआत की है यहाँ पे। वो क्या है रक्तवीर फाउंडेशन? का उद्देश्य सिर्फ यही है कि किसी भी ज़रूरतमंद को अगर रक्त की ज़रूरत है, उसकी उस ज़रूरत को ये रक्तवीर फाउंडेशन पूरी करेगा। क्योंकि कोरोना काल में लोगों को जितनी अन्य चीज़ों की ज़रूरत थी उतनी ही ब्लड, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स की भी ज़रूरतें पड़ती रही हैं। तो अब तक इस रक्तवीर फाउंडेशन के द्वारा 100+ यूनिट ब्लड भी डोनेट हो चुके हैं। गाजीपुर के लोग और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो रक्तवीर फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं जब कभी उन्हें रक्त, ऑक्सीजन और आप लोगों ने बाकी सारी चीज़ें जो भी मेडिकल से संबंधित ज़रूरतें हैं वो इनके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या लगता है ये सारा काम करने के बाद, इतना नेक काम करने के बाद आपके साथ लोग और जुड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं किसी भी कार्य करने के लिए
आर्थिक स्थिति मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर समाज सेवा हम कर रहे हैं, लॉकडाउन में हमने जितने भी कार्य किए या ब्लड सेड जितने भी कार्य किए उसमें लोगों का सपोर्ट रहा। आप सोच सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोगों का साथ मिला जिनके द्वारा हम अगर बंदर भोज करते थे या भोजन वितरण, तो उनके द्वारा उस दिन का खर्च वो उठाते थे। वो सभी लोग एक एक दिन का खर्च उठाते थे। आज भी किसी के जन्मदिन के अवसर पर या किसी विशेष अवसर पर हम बंदर भोज कार्यक्रम करते हैं, लोगों को रात में भोजन वितरण करते हैं। हर 1 तारीख को लगभग 3 सालों से हर 1 तारीख को भोजन वितरण किया जाता है। ऐसे लोग हमसे जुड़े हैं जिनके द्वारा हम सिर्फ गाजीपुर में ही नहीं, बनारस, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, नोएडा और इंदौर तक के लोगों को गाजीपुर से ही बैठे बैठे ब्लड डोनेशन कराया। बहुत बहुत नेक काम किया आप लोगों ने और आपकी संस्था ने। गाजीपुर की जनता हमेशा आपका आभार व्यक्त करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने कोरोना काल के दौरान आम आदमियों को सैनिटाइज करने के साथ साथ इन्होंने जेल में कैदियों की भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा। एक संस्था की तरफ से इन्हें मिली थी जिम्मेदारी जेल को सैनिटाइज करने की। हम सुनेंगे श्री वरुण प्रकाश गुप्ता से उन्हीं की जवानी, ये प्रेरणा कहाँ से मिली। जब कोरोना काल हुआ तो सभी घरों में कैद हो गए हैं। अमूनन हम भी घर में कैद हो गए, मगर समाचार पत्रों न्यूज़ों द्वारा पता चला और देखते थे हम लोग की सैनिटाइजेशन। एक कोरोना काल में सैनिटाइजेशन एक वरदान टाइप का हो गया था। फिर हमने एक दिन देखा गूगल के माध्यम से कि सैनिटाइजेशन होता क्या है। नगर पालिका द्वारा भी जाकर जानकारी प्राप्त किया गया। सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का सही मात्रा में कर सैनिटाइजेशन। फिर अपने द्वारा जो हमारे कुछ युवा थे, हम लोगों ने उनसे कहा कि इस विपदा काल में अगर देश के काम आ जाएं तो कुछ सही होगा। फिर हम लोगों ने सैनिटाइजेशन का कार्य चालू किया। प्राय नगर पालिका और सभी विभाग सैनिटाइजेशन करता था, मगर वो नगर के इतने बड़े क्षेत्रफल के छोटी छोटी गलियों को सैनिटाइजेशन नहीं कर पाता था। अतः हम लोग मुख्य मार्गों को छोड़कर सक्रिय और मालिन बस्तियों को सैनिटाइजेशन का कार्य किया। इसी क्रम में अपराध निरोधक समिति लखनऊ ने जो जेल को मॉनिटरिंग करती है, उन्होंने हमें सैनिटाइजेशन का दायित्व दिया, जिसमें हम मऊ जेल, गाजीपुर, जौनपुर और कई जेलों में जाकर समय समय पर कैदियों की सुरक्षा के लिए सैनिटाइजेशन का कार्य किया। बहुत ही नेक कार्य किया आपने। प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा इसमें और आप लोगों ने कैदियों की सुरक्षा का ध्यान रखा। वरुण जी, मैं और आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि ये इस दौरान जब आप ये सैनिटाइजेशन कर रहे थे तो आपको क्या किसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ा? सामना तो करना पड़ा। शुरू में लोग कहते थे कि ये राजनीति के लिए कर रहे हैं, अपने को पब्लिसिटी के लिए करते रहे थे, मगर हम युवाओं को इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और हमें लगा कि अच्छा काम करने वाले को सदैव समाज द्वारा बोली सुनने को मिलता है। मगर हम लोगों ने उस कार्य को निरंतर करता रहा गया और बाद में हमारी टीम 5 से 10-12 भी पहुंच गई, जो प्राय उनको टोलियों में बांटकर हम लोग सैनिटाइजेशन पूरे नगर को और जहां जहां मंदिर सार्वजनिक जगहों को हम लोग सैनिटाइजेशन किया जाता था। प्राय लोगों के कटाक्ष के बावजूद भी वरुण जी और इनकी पूरी टीम ने बड़ी तन्मयता से सैनिटाइजेशन का कार्य किया। और अब मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि ये कार्य करने के बाद क्या समाज में और भी लोग जुड़े हैं या कुछ बदलाव आया है क्या? कोरोना काल में प्राय जो जितने भी समाज सेवी थे, चाहे वो अन्न बांटने का काम किए, चाहे दवा बांटने का काम किए, चाहे सैनिटाइजेशन का काम किए, इससे लोगों में बहुत ही प्रभाव पड़ा। शुरू में 1-2 ही लोग समाज सेवी का कार्य करते थे कोरोना काल में, क्योंकि लोगों को इतनी भय थी कि उन्हें मौत का भय था। मगर नगर में कम से कम सैकड़ों के तादाद में युवाओं की टोलियों में प्रेरणा आई और अभी कोरोना काल के द्वितीय फेज में भी लोग निस्वार्थ भाव से प्रेरणा के वजह से सैनिटाइजेशन और आम जनमानस के सेवा भाव के लिए प्रेरित हुए हैं। मुझे लगता है कि समाज पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है और पूरे देश में पड़ा है। हर जगह जो जहां निस्वार्थ ये सैनिटाइजेशन या अन्न वितरण का कार्य कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वरुण जी, और आपकी पूरी टीम को गाजीपुर की जनता सदैव आपकी आभारी रहेगी। इस भाग में हम लाहौरी काशी के उन रत्नों से मिले जिन्होंने तन मन धन के साथ लोगों की सेवा की है। हालांकि
ये लिस्ट बहुत लंबी है, यूं ही नहीं गाजीपुर को वीरों की धरती कहा जाता। तमाम लोग हैं ऐसे जिनसे हम अगले भाग में आपको मुलाकात कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वाकई ये वीडियो आपको कैसा लगा।